जंगल के एक हरे भरे कोने में, जहाँ पेड़ों की शाखाएं सूरज की रोशनी को छांटकर एक मखमली छाया बुनती थी, चिड़िया और तोता रहते थे। चिड़िया हल्की फुल्की और सुंदर थी, जिसकी चोंच नन्ही और आवाज मीठी थी। वही तोता एक बुद्धिमान और चटक हरे रंग का पक्षी था, जो बातूनी होने के साथ साथ नटखट भी था। दोनों बचपन से दोस्त थे। उनकी दोस्ती जंगल भर में मिसाल थी। मित्रता का आरंभ। चिड़िया और तोता पहली बार तब मिले थे जब चिड़िया ने अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बनाया था। तोता उसी पेड़ की एक निचली शाखा पर रहता था। एक दिन जब चिड़िया ने गाना गुनगुनाया, तो तोते ने उसकी आवाज की नकल करते हुए मजाकिया ढंग से गाया। चिड़िया पहले नाराज हुई, लेकिन तोते की मासूमियत देखकर उसकी नाराजगी हंसी में बदल गई। तभी से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों साथ में भोजन खोजने जाते, गीत गाते और एक दूसरे की मदद करते। तोता जहाँ नटखटपन से भरपूर था, वहीं चिड़िया शांत और समझदार थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक थे। कौवे की कहानी का प्रवेश। एक दिन जंगल में कौवा आया। कौवा काला, मोटा सा और थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अकेला रहता था और दूसरों से दूर ही रहना पसंद करता था। जब उसने चिड़िया और तोते को हंसते खेलते देखा, तो उसके मन में भी उनके साथ मित्रता करने की इच्छा जागी। लेकिन कौवे को ये डर था कि चिड़िया और तोता उसे अपने बीच शामिल नहीं करेंगे। एक दिन तोता और चिड़िया फल खाने के लिए नदी किनारे गए। वहां उन्होंने देखा कि कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा है और बहुत उदास दिख रहा है। चिड़िया ने तोते से कहा, देखो कौवा कितना अकेला लगता है, क्यों न हम उसे अपने साथ जोड़ लें। तोते ने सहमति जताई। मित्रता की शुरुआत। चिड़िया ने कौवे के पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? कौवे ने कहा, मैं हमेशा अकेला रहता हूँ, मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है। तोते ने चुप्पी लेते हुए कहा, तो अब से हम तुम्हारे दोस्त हैं। क्या तुम हमारे साथ फल खाना चाहोगे? कौवे के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने सहमति में सिर हिलाया और उनके साथ फल खाने लगा। धीरे धीरे तीनों की दोस्ती गहरी होती गई। तीनों का आपसी सहयोग। कौवे ने अपने अनुभव और ज्ञान से चिड़िया और तोते को कई नई बातें सिखाईं। वह उन्हें मौसम के बदलावों के बारे में बताता और आने वाले खतरों से सावधान करता। चिड़िया ने अपनी मधुर आवाज से माहौल को खुशनुमा बना दिया। वहीं तोता अपने मजाकिया स्वभाव से सबको हंसाने का काम करता। एक बार जंगल में तेज तूफान आया। कई पेड़ों की शाखाएं टूट गईं और चिड़िया का घोंसला भी गिर गया। चिड़िया बहुत परेशान हुई, लेकिन तोते और कौवे ने मिलकर उसे सांत्वना दी। कौवे ने जंगल के सबसे मजबूत पेड़ की पहचान की और तीनों ने मिलकर वहां एक नया घोंसला बनाया। इस कठिन समय ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। मित्रता का सबक। तीनों की मित्रता पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गई। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची मित्रता में रंग, रूप या स्वभाव का कोई महत्व नहीं होता। चिड़िया की मासूमियत, तोते की चंचलता और कौवे की बुद्धिमानी ने मिलकर एक ऐसा बंधन बनाया जो अद्वितीय था। उनकी दोस्ती ने ये भी बताया कि अकेलापन किसी के जीवन में कड़वाहट ला सकता है, लेकिन यदि हम दूसरों को अपनाते हैं तो हर रिश्ता मधुर हो सकता है। कौवा, जिसने अपनी गुस्सैल छवि को पीछे छोड़ दिया, ये साबित कर पाया कि हर कोई दोस्ती के योग्य होता है। निष्कर्ष। चिड़िया, तोता और कौवे की यह मित्रता हमें सहअस्तित्व, सहयोग और आपसी समझ का महत्व सिखाती है। ये कहानी केवल पक्षियों की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे दोस्तों की तलाश में है। तीनों ने ये साबित किया कि यदि इरादे नेक हों और दिल से सच्चा भाव हो, तो कोई भी रिश्ता जीवन भर टिक सकता है।